हेलो गाइस, वेलकम टू कुछ भी पॉडकास्ट। तो आज हम बात करेंगे सुफियान मोतीवाला और उसके अनरीजनेबल और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के बारे में। तो अगर आप लोग सुफियान मोतीवाला को नहीं जानते तो मैं आपको इसके बारे में एक बैक स्टोरी देती हूँ। कभी ना कभी अपनी लाइफ में आपने सुफियान मोतीवाला को इंस्टाग्राम रील पे देखा ही होगा और अभी बहुत ही रिसेंटली वो रेबल किड के साथ नजर आए थे ट्रेटर में। तो चलिए सुफियान मोतीवाला के बारे में जानते हैं। सुफियान मोतीवाला एक यंग क्रिएटर है और अभी वो 20-21 साल का है और सुफियान ने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से और उसका मतलब कंटेंट है ना फैशन और लाइफस्टाइल के अराउंड फोकस करता है। तो उसने अपना जो कंटेंट जब शुरू किया तो उसने एक रिव्यूज के साथ शुरू किया और उसका जो पहला इंस्टाग्राम वीडियो आया था वो उसका 18th बर्थडे व्लॉग था। लेकिन उसकी जब रियल सक्सेस उसको तब मिलती है जब उसने एक पॉपुलर ऑडियो क्लिप यूज करके कंटेंट डाला था और फिर उसने आलिया भट्ट की वेडिंग में रिव्यू करना स्टार्ट किया था। लोग उसके फैशन रिव्यू से कनेक्ट करने लगे और उसका एक बहुत ही अलग सा एक स्टाइल रहा है और उसका कंटेंट देखने मजा आता है। आई विल गिव इट दैट टू हिम। जिस तरह से वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को क्रिटिसाइज करता है उनकी क्लोथिंग पे, उसका एक अलग ही स्टाइल है, अलग ही उसका एक एलिमेंट है जिसने पब्लिक अटेंशन ग्रैब किया और उसको सक्सेस इतनी फास्ट मिली। मतलब हाँ, हमें ऐसा लगता है कि जो इंसान मेहनत करता है उससे भी पता होता है कि उसने कितनी मेहनत की। जब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि इसको सक्सेस कितनी फास्ट मिली, बट ऐसा नहीं होता है। बट ऐसे देख के लगता है कि उसको सक्सेस अच्छी खासी मिली, उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग मिली एंड उसका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता था। हाँ, कभी रूड, ब्रूटल और एरोगेंट एंड अनोइंग भी हो जाता था, बट ऑल इन ऑल इट वॉज वर्दी कंटेंट क्रिएटर और सेलिब्रिटीज़ को रियलिटी चेक हर कोई नहीं देता, तो ऑडियंस को अच्छा लग रहा था उसका ये अप्रोच। बट जैसे कि धीरे धीरे करके हर चीज़ मोनोटोनस हो जाती है, ओवर द टॉप हो जाती है, वैसे ही सुफियान मोतीवाला भी ओवर द टॉप हो गया, मोनोटोनस हो गया। हमने उसे देखा है कि वो कितना ब्लंटली, कितना रूडली, बिना की कोई बात के डर के वो आकर अपने ओपिनियंस रखता था अपनी रील पर। बट हम देखते कट्टू वो जब भी उसको कोलैबोरेशन आती थी या किधर भी जाना होता था, उसने केजो के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, मिंत्रा के साथ भी उसका भी रिसेंटली एक कोलैब हुआ है। तो वहाँ पे देख के लगता था कि वो कितना स्वीटली और कितना गुडी गुडी होता था। वो वही सेलिब्रिटीज़ के साथ जिसको वो क्रिटिसाइज़ करता था, बट वो उसका काम था क्रिटिसाइज़ करना आउटफिट्स को, लोगों को पर्सनली नहीं। तो वो उसको वी कैन गिव इट दैट टू हिम। अभी उसका खुद का एक अप्रोच है फैशन को लेके। फैशन में वो कुछ ड्रामेटिक ओवर द टॉप एलिमेंट पसंद करता है, जैसे कि प्रिंट्स, कलर, एक्सेसरीज, स्टफ लाइक दैट कैचेज योर आई। वहीं उसकी आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सुफियान इज फ्रॉम अ क्वेयर कम्युनिटी। क्वेयर के क्वेयर क्या बोलते हैं पता नहीं, क्वेयर कम्युनिटी से है एंड वो एक मुस्लिम भी है। तो उसका एक हमेशा से इनर कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि उसका इंटरव्यूज में आया है, उसने कई बार कहा है कि फेथ और सेक्सुअलिटी के बीच उसको बैलेंस करना उसके लिए एक स्ट्रगल था एंड ग्रोइंग अप उसको सोसाइटल प्रेशर भी था और जीने के लिए उसको खुद से ही क्वेश्चन करना पड़ता था कि क्या मैं एम आई हराम और क्या मुझे जन्नत मिलेगी या दिस दैट। तो उसके एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं जिसके बारे में वो ओपन हुआ है। तो उसके अगर हम सक्सेस के बारे में देखें तो कंटेंट क्रिएटर के रूप में उसके रील, वीडियो रिव्यूज और फैशन क्रिटिक्स ने उसकी एक अलग फैन बेस, अलग ऑडियंस बिल्ड की है। वहीं से रिकग्निशन मिलती है और उसको रियलिटी शो में आने का मौका मिलता है, द ट्रेटर्स इंडिया के, जिसमें वो एक कंटेस्टेंट बनता है, जहां उसकी जो पर्सनालिटी है पब्लिक को और भी समझ में आती है। उसके ओपिनियंस भी विजिबल हुए हैं शो में और ये शो में उसको अच्छा खासा एक्सपोजर भी मिला है। और इसमें इसकी दोस्ती होती है रेबल किड से, जिससे इनका 36 का आंकड़ा था पहले, बट इन द शो दे कनेक्ट विद ईच अदर एंड आउटसाइड द शो ऑल्सो दे रिमेन्ड फ्रेंड्स अंटिल दिस ईयर। अभी 2-3-4 महीने पहले ही इनका फॉल आउट हुआ है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अच्छा, सुफियान मोतीवाला का जो पब्लिक प्रोफाइल है, एक तरफ उसका एक टैलेंट दिखाता है, उसके बोल्ड ओपिनियंस का। सुफियान मोतीवाला एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर, बड़े कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ उसका एक मैग्नेटिक पुल भी रहा है कंट्रोवर्सीज के टुवर्ड्स। उसकी कंट्रोवर्सी बहुत लोगों के साथ आए हैं, उसके बोल्ड ओपिनियन को लेके काफी सारे सेलिब्रिटीज उससे नाराज हुए हैं, उसके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज छोटे छोटे हुए। बट हाल ही में जो कंट्रोवर्सी अटेंशन ग्रैब करती है, मैं पहले आपसे रिसेंटली कंट्रोवर्सी के बारे में बात करूंगी, फिर उसके और भी प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है जिसके बारे में हम डीप डाइव करेंगे। तो सबसे पहले, व्हाई इज सुफियान मोतीवाला बीइंग अनरीजनेबल एंड फॉर नो रीजन। तो अभी मोस्ट रिसेंटली सुफियान का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है एक स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, जो इंस्टाग्राम पे शी इज नोन बाय द नेम रॉ रैंट्स और उसके भी रील्स काफी वायरल होते हैं, बट उसकी फॉलोइंग अभी इतनी नहीं है। शी इज अ बिल्डिंग क्रिएटर, मतलब उसका अभी तो वो अभी इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर नहीं है, बट काफी टैलेंटेड लगी मुझे और काफी उसके अच्छे एंड रिलेटेबल पोस्ट दिखे, उसकी मिमिक्री ऑन द पॉइंट एंड टू द पॉइंट लगी। तो रॉ रैंट एक बहुत ही मजेदार रील बनाती है जिसमें वो मिमिक्री करते हुए नजर आती है सुफियान की एंड उसी के स्टाइल में, उसी के आउटफिट्स को और लुक्स को वो क्रिटिसाइज करते हुए नजर आती है एंड
दैट वीडियो इज़ हिलेरियस। आप रॉ डांस के अकाउंट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो उसकी वायरल हो जाती है और उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है, पब्लिक उसको बहुत पसंद करती है। नीचे कमेंट्स में एक भी नेगेटिव कमेंट आपको नहीं दिखेगा। दैट वीडियो इज फिल्ड विद पॉजिटिव कमेंट एंड सपोर्ट। जिसके वायरल होने के रिस्पॉन्स में वो एक और पार्ट 2 वीडियो बनाती है जो भी वायरल हो जाती है। अच्छा, उसकी पहली रील को 3 मिलियन व्यूज आते हैं और दूसरी रील को भी 2 मिलियन के आसपास व्यूज आते हैं और उसके कमेंट के नीचे लोग उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगी। तो उसको एक कमेंट आता है कि ब्रो फाइनली गॉट अ वर्दी ओपोनेंट, जिसका मतलब यह है कि फाइनली देयर इज समवन जो उसको उसी के लैंग्वेज में जवाब दे सकता है, उसी के आउटफिट को रोस्ट कर सकता है, उसको क्रिटिसाइज कर सकता है। बिकॉज सुफियान मोतीवाला इज नोन फॉर रोस्टिंग सेलिब्रिटीज एंड देयर आउटफिट एंड रोस्टिंग पीपल फॉर देयर आउटफिट एंड बीइंग वेरी ब्रूटल अबाउट इट एंड सम पीपल रियली लाइक इट, पीपल डोंट टेक इट वेल। एंड देखो उसके जो ठीक है वो इतना ब्रूटली लोगों को क्रिटिसाइज करता है, रोस्ट करता है तो ठीक है, बट अगर हम खुद सुफियान की ड्रेसिंग को देखें और उसका फैशन सेंस देखें और उसका जो भी हम उसको देखें तो ही इज नॉट अप टू द मार्क इन हिज ओन फोटे। वो खुद अच्छे से ड्रेसअप नहीं होता, खुद अच्छे से उसकी आउटफिट, उसका हेयर स्टाइल, ही डजंट गो बाय व्हाट ही डज। तो इसका एक इसलिए लोग उसको, कितने लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, कितने लोग उसको उसके अगेंस्ट भी कहते हैं। दूसरा कमेंट उसको आता है गर्ल वोक अप एंड चोज टू स्पिट फैक्ट्स। एक कमेंट आता है आई सपोर्ट बुली द बुली। Exactly, because if you are bullying someone on internet, then if somebody bullies you as well, then you don't have right to feel bad about it, right? एक comment आता है reel is so satisfying and I agree to it. That reel was so satisfying that I watched it 3 times. तो ये जो मैं कमेंट पढ़ी हुई है उसके फर्स्ट रील के कमेंट है, फर्स्ट जो उसने रील डाला जो वायरल हुआ उसे कमेंट है। उसकी जो सेकंड पार्ट वाला वो वीडियो डालती है उस पर तो मुनव्वर फारूकी तक कमेंट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हुए स्माइलीज करते हैं। जो कमेंट उसने पिन किया है आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है ये सब के बाद सुफियान भाई को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है और वो अपने अकाउंट में चैट्स अपलोड करता है जहाँ वो कह रहा होता है कि वो इस लड़की को कहता है कि आई डोंट अप्रिशिएट फेक बिहेवियर, इफ़ यू हेट मी विद एथिक्स। एंड वो उसको कॉल आउट कर रहा होता है बेसिकली यू आर लिटरली कॉपिंग मी एंड दिस दैट। और वो उसको उसकी टीम से ये लड़की को मैसेज भी आता है कि प्लीज रिमूव योर कंटेंट दैट यू हैव मेड ऑन सुफियान मोतीवाला, वी आर सेंडिंग यू PR मैसेज। अगर आप ये वीडियो रिमूव करते तो आपको कंपेंसेशन देंगे 12,000 का। तो बेसिकली वो कहते हैं कि 12,000 ले लो और वीडियो को डिलीट करो। तो मतलब सीरियसली खुद का जो कंटेंट है वो लोगों के ड्रेसेस पे कमेंट करना, लोगों को बुली करना, लोगों को ब्रूटली क्रिटिसाइज करना और रोस्ट करना, खुद का कंटेंट उसी पे चलता है। बट अगर सेम चीज़ खुद के ऊपर आ रही है, खुद उसकी सेम मिमिक्री कर रहा है ना, उसको पर्सनली अटैक भी नहीं कर रही है, वो बेसिकली मिमिक्री कर रही है और उसको रियलिटी चेक दे रही है, तो उसको ये चीज़ इतनी भारी पड़ गई कि ये हर एक जो चीज़ें है आजमा रहा है कि वो वीडियो वो निकलवा दे। ये ना लोगों को अपनी वेडिंग डे पे भी नहीं छोड़ता है, वेडिंग डे पे भी जाके लोगों को क्रिटिसाइज करता है, उनके कपड़ों पे कमेंट करता है। अगर किसी ने 1-2 हार्मलेस मिमिक्री वीडियो या रील बना भी दी तो इससे अपना ईगो हर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यू हैव टू टेक एवरीथिंग दैट इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, इफ़ यू आर अ बिग सेलिब्रिटी और तुम एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, लोग तुम्हें जानते हैं, तो ये 1-2 हार्मलेस रील्स ये सब चीज़ों को ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको आपको स्पॉटिंगली लेना चाहिए। तो ये लड़की ये सुफियान को बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहती है कि वो जस्ट एज फन उसने ये मिमिक्री वीडियो डाली थी जो लोगों को पसंद आ गई एंड शी वॉज हिज फैन। ये भी क्लियर करती कि एक टाइम पे वो उसकी फ़ैन हुआ करती थी, उसकी वीडियो को पसंद करती थी एंड जस्ट बिकॉज इसकी एक्टिंग इतनी 10 on 10 है तो लोगों को पसंद आ रही है। तो ये चीज़ पे वो कहता है कि आई लव हाउ यू सेड दिस एंड कंटिन्यू टू स्टिल लाइन्स एंड इनसाइड हेट ऑन मी बट इट्स ओके, हैव फन बट प्लीज़ नेवर मैसेज मी अगैन। तो ये है सुफियान के वर्ड्स। तो बस ये उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम मेरा कंटेंट स्टील कर रही हो, यू आर इंसाइटिंग हेट। आई मीन दैट इज़ जस्ट अ हार्मलेस मिमिक्री वीडियो। ये कहाँ से भी हेट, इंसाइटफुल या कुछ भी नहीं था, जस्ट अ मिमिक्री वीडियो जो भर के पड़े हैं। अच्छा, ये हेट एंड इंसाइटफुल है, ये हेट और रेज बेटिंग है, तो तुम जो करते हो वो क्या है? यू आर ऑल्सो बुलिंग एवरीबडी ऑन इंटरनेट, यू आर यूजिंग सेलिब्रिटीज नेम टू गेट फेमस। तो क्या ये स्टीलिंग नहीं हुआ किसी की आइडेंटिटी ताकि तुम्हें उसका पूरा क्लाउट मिले? तो ये क्या था? तो मतलब यही हुआ ना कि जब खुद पर ये सेम चीज़ आती है, जो ये चीज़ 24/7 लोगों के आउटफिट्स को क्रिटिसाइज करता है फॉर व्यूज, तो ये यहीं तक नहीं रुकता। ये कहता है कि यू लिटरली स्पेलिंग आउट टू मी दैट यू आर डूइंग दिस फॉर व्यूज एंड यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू बी नाइस विद यू।
तो जिसका रिप्लाई में ये लड़की अपनी वीडियो में कहती है कि हाँ, तो अगर मैंने ये व्यूज़ के लिए किया है तो तुम भी तो सेलिब्रिटीज़ को 24/7 अगर तुम क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, उनके ड्रेसिंग पे कह रहे हो, उनके आउटफिट्स के बारे में अगर तुम वीडियो बना रहे हो तो तुम भी वो व्यूज़ के लिए करो। सब लोग ये सब चीज़ें व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो योर स्टेटमेंट डजंट मेक सेंस। अच्छा, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा लो लग रही है कि सुफियान बीइंग अ बिग कंटेंट क्रिएटर वो ये सारी चैट्स इंस्टाग्राम पर डालता है सो दैट ये लड़की है उसको हेट मिले, एंड ही इज़ लिटरली ट्राइंग टू थ्रेटन हर, ब्राइब हर, एंड दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम कि ये इतना डर्टी हो जाएगा और इतना बिलो द बेल्ट हो जाएगा। जब सुफियान की ये हरकत उसके ऊपर उल्टी पड़ गई, लोगों ने उसी को कॉल आउट करना स्टार्ट किया कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी लोगों ने लड़की को सपोर्ट दिखाया, तब उसने ये सारी चैट्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे पोस्ट उसने डिलीट कर खुद। तो यही इन्फ्लुएंसर्स की रियलिटी होती है कि जब वो खुद ऐसी हरकतें करते उसे वो कंटेंट क्रिएशन का नाम दे देते हैं, बट जब बात उन पर आती है तो ये दे बिकम डिफेंसिव एंड दे डू समथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू देयर ओन पर्सनैलिटी। मतलब if you are doing the same thing, you cannot become defensive about the same thing that's happening to you. Instead, you have to show some you have to show some dignity and some sportsmanship के okay fine। बल्कि अगर वो कमेंट करता है इसके नीचे कि गर्ल आई लव इट, दिस इज अमेजिंग, तो तुम बहुत ही बड़े इंसान नजर आते, बट डूइंग दिस, बिकमिंग सो नेगेटिव एंड सॉल्टी अबाउट इट, दैट वाज नॉट नीडेड। आप इसको हंस के भी ले सकते थे, स्पॉटिंगली भी ले सकते थे। तो ऑन दिस पार्ट सुफियान वॉज वेरी रॉन्ग एंड प्रॉब्लमैटिक एंड ही वॉज बीइंग अनरीजनेबल फॉर नो रीजन। मतलब जब बात खुद पर आती है तब वो ऐसा रिएक्ट नहीं करते जब इनकी विक्टिम से एक्सपेक्ट करते कि चीज़ें स्पॉटिंगली ले ले। हम ये खुद सेलिब्रिटी से एक्सपेक्ट करता है कि वो स्पॉटिंगली इसके मजाक को ले ले, इसके क्रिटिसिज्म को ले ले, बट जब इसके ऊपर बात आती है तो वो खुद वैसा बिहेव नहीं कर पाता। सो दैट वॉज द गॉसिप दैट आई वॉन्टेड टू गिव यू ऑल। और सुफियान मोतीवाला की बस यही प्रॉब्लमैटिक हरकतें नहीं है, उसकी पहले भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो चुकी है, उसकी प्रॉब्लमैटिक हरकतें हो चुकी है जिसके बारे में हम और भी ज़्यादा डीप डाइव करेंगे अभी। तो एक और बड़ा कंट्रोवर्सी तब होता है जब सुफियान मोतीवाला निश्चय ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका की शादी की फोटोज पे रिव्यू करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चलता है कि निश्चय ने उनको पहले से ही ब्लॉक किया हुआ था। तो इस बिहेवियर को लोग क्रॉसिंग अ सोशल बाउंड्री और अननेसेसरी ट्रोलिंग कहकर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अगर तुम्हें कोई लोग मना कर रहे कि हमें मत क्रिटिसाइज करो, तुम्हें ब्लॉक भी कर रहे हैं, फिर भी तुम बिलो द बेल्ट जाके तुम उनके आउटफिट्स को, अगर उनके वेडिंग आउटफिट्स को तुम क्रिटिसाइज करते हो तो तुम कहीं से भी यू आर नॉट बीइंग फनी, यू आर जस्ट बीइंग वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। एंड उनका जो है पूरा एक फुकरा इंसान के साथ भी एक उनका कंट्रोवर्सी हुई थी जहां पर बहुत ही ज्यादा वर्बल अटैक्स और बैकलैश हुआ था। सुफियान को टारगेट करते हुए कुछ क्रिएटर्स ने रोस्ट वीडियोस बनाए थे एंड फुकरा इंसान भी उसमें से एक था। उन्होंने बेसिकली बदला उतारा था अपने भाई निश्चय के जो इन्होंने वीडियो बनाई थी उसके लिए, एंड थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था बिकॉज अभिषेक मल्हान ने थोड़ा बहुत होमोफोबिक स्लर्स भी यूज़ किया था जिसका बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला था उन्हें भी। एंड सुफियान ने भी इस रिमार्क्स को कंडेम किया था और बताया था कि उन्हें इतने अब्यूसिव मैसेज आ रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद, और यहाँ पे से एक ऑनलाइन हेट का भी पूरा सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली सुफियान मोतीवाला इज समबडी हु हैज अ मैग्नेट टू पुल कंट्रोवर्सी, उसकी पर्सनैलिटी ही वैसी है। एंड रिसेंटली जो इनका फॉल आउट हुआ है रेबल किड के साथ, वो भी पब्लिक ने बहुत ज़्यादा नोट किया कि अचानक से व्हाट हैपेंड एंड व्हाई आर दे नॉट बीइंग फ्रेंड्स। वो अपने स्टोरी में कहते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं रेबल किड से कि वो आके लोगों को कहे कि जो उन्हें हेट मिलता है फ्रॉम रेबल किड्स फैंस, वो चाहते थे कि रेबल किड, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेबल किड आके उनके फैंस को कहे कि डोंट गिव हेट टू हिम, बट बेसिकली वो एक्सपेक्टेशन पे वो खड़ी नहीं उतरती है तो इनकी फ्रेंडशिप टूटती है। So that was all for today's gossip and podcast. Did you know about this incident of सुफियान मोतीवाला जो मैंने आपको बताया, और क्या आपको इसका ये रिएक्शन सही लगा? आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या सुफियान का इस तरह से डिफेंसिव होना और ये जोक को ना लेना जोक की तरह और पर्सनल हो जाना, क्या आपको सही लगता है? और ऐसे और भी अपडेट हो गॉसिप के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू कुछ भी पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली गॉसिप के साथ। सुनते रहिए कुछ भी पॉडकास्ट एंड कीप स्प्रेडिंग लव। दैट विल बी ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।